अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, चटपटी, करारी, स्पाइसी, तीखी और ज़बरदस्त सी खट्टे पानी वाली आलू चना चाट की रेसिपी, जो मोस्ट फेवरेट होती है बच्चों की, और बच्चों से ज़्यादा ये बड़ों को पसंद होती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है और बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी आप बाहर ठेलों से या फिर बाज़ार से जाके खाते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है क्योंकि बाज़ार में हाइजीन का इतना ज़्यादा ख़्याल नहीं किया जाता। आप इसको साफ़ सुथरे तरीके से घर बना सकते हैं। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, फुल ऑफ प्रोटीन है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे खा के आपका पेट बढ़े या फिर आपका वेट बढ़े। तो आप बेझिझक होकर इसको खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी लिया, उसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के मैं इमली ऐड कर दूँगी। और इमली को आपने पहले अच्छे तरीके से मल के धो लेना है। इसके अंदर डस्ट वगैरह होती है, तो आपने इस तरह से फैला के डालनी है ताकि वो अच्छे तरीके से सोख हो जाए। इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 कप जितना मैंने चना लिया था, काले चने, इसको रात भर भिगो दिया, नमक डाल के बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से, वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल करके उसको स्लाइस कर लिया था, मतलब इसको चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद 2 बड़े टमाटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मैंने इस तरह सारी चीज़ें ही तकरीबन हमने काट के ऐड कर देनी है। तो ये प्याज साहब जो है ये वैसे ही गिर गए थे, कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैंने दोबारा से इसको डाला थोड़ा सा। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको हमने पानी में डिप कर दिया था काट के, ताकि थोड़ा कड़वापन ख़त्म हो जाए। वो भी ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च कटी हुई। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप ना डालिए, अगर कम खाते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। पुदीना हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये मेरी ईमानदारी है कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास पुदीना नहीं था, लेकिन वो इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो समटाइम्स ख़त्म हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे तकरीबन आधा टेबलस्पून जितना है नमक, वो मैंने ऐड कर दिया है। तकरीबन 3-4 चुटकी जितनी रेड मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा तीखी है, इसलिए मैंने कम ऐड किया है क्योंकि इसमें चाट मसाला भी जाएगा। हरी मिर्च भी ऐड की है। 1/4 टीस्पून जितना चाट मसाला इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम चटपटे से अपने खट्टे से लीमू। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लीमू यूज़ किए हैं। एक मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी और एक मैं इस तरह से इसके अंदर निचोड़ दूँगी। मैक्सिमम इसको स्क्वीज़ कर लीजिएगा ताकि इसका जो जूस है वो सारा इसके अंदर आ जाए और वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो एक पूरा लेमन बड़ा इसके अंदर मैंने निचोड़ दिया। उसके बाद जी मैंने डाला है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करिएगा। मिक्सिंग करने के बाद जो है वो सर्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और मेरे चैनल पे आपको चना चाट की ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारी इमली भी जो है ये भीग के तैयार हो चुकी है। इसका हमने पल्प निकाल लेना है और छान लेना है पानी को। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी और लिया, उसके अंदर भी थोड़ा-सा चाट मसाला डाला, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना, और तकरीबन 1-2 चुटकी जितनी रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर दी, क्योंकि पानी जो है उसके अंदर भी हमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो ये इमली वाला पानी जो मैंने छान लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर भी मज़ीद मैं थोड़ा-सा धनिया ऐड करूँगी। तो मैं आपको बता सकती थी कि धनिया पुदीना मिक्स है, लेकिन पुदीना था नहीं, तो इसलिए मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया मुझे मिला नहीं था। तो बस आपने इसको इस तरह से फैला के डाल देना है। ऊपर आप चाहें तो खट्टा पानी इस तरह से डाल के सर्व कर दीजिए। मतलब एक ही बाउल जिसके अंदर आप सर्व करोगे उसके अंदर डालिए, ऊपर पानी डालेंगे, थोड़ा-सा चाट मसाला ऊपर से छिड़क देंगे, इस तरह लुक बहुत अच्छी आएगी। और उसके ऊपर रख देंगे अपने खूबसूरत से लेमन। और लेमन रखने के बाद जो है आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। ये डिश ही ऐसी है कि इसको देख के ज़रूर ही मुंह में पानी आता है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है, और मेरा अक्सर दिल करता ही रहता है ऐसी चीज़ें खाने को। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैंने बनाई। मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं, और ऑलरेडी भी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ रिसेंटली भी, खट्टे पानी वाली चना चाट की। इसके अलावा दही वाली चना चाट भी बनाई है मैंने। और इस तरह से आप जो है वो इंडिविजुअल ग्लासेस के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। ये कमर्शियल तरीका है, जैसे कि आप बाज़ार में खाते हो जाके, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ग्लास, तो आपने इस तरह से भी कर सकते हो। अच्छा, एक और बात कि आप धनिया पुदीना जो है ये ग्राइंड करके उनका पानी भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो पत्ते पत्ते ज़रा देखने में अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों तरह से सर्व करके आपको दिखा दिया। आप बस स्पून लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए।
तो आप पास से इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है। आप इस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी करवा सकते हैं। कभी कभी चेंज भी होना चाहिए, रूटीन के खाने खा खा के हम तंग आ जाते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी आपके घर में खुश हो जाएंगे। और जो मेन बात है वो ये है कि घर के बड़े भी ऐसी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, तो उनकी भी खुशी का थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। अपने बच्चों को तो सभी खुश रखते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी खुशी का ख्याल भी कभी कभी कर लिया करें, तो इसका भी आपको इंशाल्लाह बहुत अजर मिलेगा। लेकिन ये जो है ये कम लोगों को ही नसीब होती है, मतलब तौफीक कम लोगों को मिलती है। तो ये देखिए जी, ये पास से आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और कुछ लोगों के मुंह में तो देख के पानी आ रहा होगा, जैसे मैं ऐसी कोई चीज़ देखूं तो फ़ौरन ही आ जाता है मेरे मुंह में पानी। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए मैंने दही के बगैर ड्राई वाली चना चाट बनाई है, अपनी चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा पानी वाली चना चाट आपको मिलेगी, इस तरह दही वाली चना चाट मिलेगी, दही पापड़ी वाली चना चाट। तो ढेर तरह से मैं बना चुकी हूँ। आपको ये सारी रेसिपीज़ जो है ये एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ। समटाइम्स टाइम की कमी होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाती। तो आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, देखिएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।